डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकेंड ईयर का जो आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्स है, पोषण एवं नैदानिक आहार यानी न्यूट्रिशन एंड डाइटिस। इसका प्रैक्टिकल नंबर 4 यानी प्रयोग क्रमांक 4 इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप लोग मध्य प्रदेश स्टेट में लागू उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यदि आप महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं और आपने आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्स पोषण और नैदानिक आहार को चुना है, तो उसका प्रैक्टिकल नंबर 4 सेकेंड ईयर में का जो है वो दिया हुआ है। उसका ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य दिया हुआ है, प्रौढ़ावस्था में किस प्रकार का आहार आवश्यक है। यानी ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ, टाइप्स डाइट इज़ नेसेसरी इन द एडल्टहुड एक्सप्लेन। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि प्रौढ़ावस्था कहते किसको है। तो डाइट इन एडल्टनेस यानी प्रौढ़ावस्था में आहार क्या होता है। तो प्रौढ़ावस्था एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि जीवन का सबसे अधिक जिम्मेदारियों को वहन करने का समय यहीं पर जाता है। यह अवस्था यदि हम लोग कहें साथियों, तो 18 वर्ष से लगाकर 45 वर्ष तक होती है, यानी 18 to 45 ईयर की होती है। इसकी प्रारंभिक अवस्था संघर्ष की अवस्था होती है, क्योंकि अपने जीवन यापन के स्वरूप का निश्चय इस समय सीमा में किया जाता है। इस समय इसकी सफलता असफलता की चिंता उन्हें रहती है। इसके अतिरिक्त अपना जीवन साथी चुनकर ग्रस्त जीवन में भी रहना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना करना और बहुत ही बाधाओं से संघर्ष करना, जिसके कारण उसे बहुधा शारीरिक व मानसिक तनाव और थकान रहता है। अतः उत्तम स्वास्थ्य एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिसके लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। इस समय शारीरिक वृद्धि और विकास भी हो रहे होते हैं। अधिकांश तरुण पढ़ाई कर रहे होते हैं और बहुत से खेलों में भाग लेते हैं। अतः कैलोरी के साथ प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन युक्त भोजन की व्यवस्था होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एडल्ट्स, प्रौढ़ का वर्गीकरण। यदि हम लोग देखें तो प्रौढ़ को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले कम क्रियाशील व्यक्ति। कम क्रियाशील व्यक्ति को हल्का फुल्का काम करना पड़ता है। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति बैठे बैठे कार्य करते हैं, यानी एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं। दूसरा आते हैं मॉडरेट वर्कर, यानी मध्यम क्रियाशील व्यक्ति। मध्यम क्रियाशील व्यक्ति जिनको शारीरिक कार्यों के साथ मानसिक कार्य भी करने पड़ते हैं। प्रतिदिन टहलना, खेलना, व्यायाम करना, नौकरी करना, ये स्वयं काम उनको करना पड़ते हैं। तो इसको बोलते हैं मॉडरेट वर्कर यानी मध्यम क्रियाशील व्यक्ति। तीसरे होते हैं अत्यधिक क्रियाशील व्यक्ति, यानी हेवी एंड हार्ड वर्कर। जो व्यक्ति बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, उन्हें अत्यधिक क्रियाशील व्यक्तियों की श्रेणी में रखना पड़ता है। स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रोटीन पुरुषों की अपेक्षा कम आवश्यकता होती है, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा उनका शरीर भी थोड़ा छोटा होता है। लोहे की आवश्यकता यानी आयरन की आवश्यकता उनकी कम नहीं होती है, क्योंकि प्रतिमाह उनके शरीर से लोहे की हानि होती है, यानी आयरन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति की जाना आवश्यक होती है। कैलोरी व थायमिन का संबंध होने के कारण स्त्रियों की कैलोरी की कम आवश्यकता के कारण थायमिन भी कुछ मात्रा में आवश्यकता होती है। प्रौढ़ पुरुषों एवं महिलाओं के लिए पौष्टिक तत्वों की मांग उनकी क्रियाशीलता पर निर्भर करती है, जिसके लिए ICMR द्वारा 1993 में प्रकाशित एक टेबल जो है या एक तालिका जो है वो नीचे बताई गई है। यहाँ पर हम बात करते सबसे पहले अधिक क्रियाशील प्रौढ़ महिला एवं पुरुष के लिए एक दिन का आहार की तालिका। यानी अधिक क्रियाशील व्यक्ति को भोजन में क्या क्या लेना चाहिए या उसके आहार में क्या क्या होना चाहिए। तो 6 AM प्रातः 6 बजे 1 कप चाय, दूध, कॉफ़ी, यानी 1 कप या तो आप चाय ले सकते हो, दूध ले सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो। 8 बजे मिश्रित अनाज की रोटी, प्याज, हरी मिर्च एवं गुड़। 2 o'clock यानी लंच के समय 2 बजे का भोजन, गेहूँ प्लस चने की रोटी, हरी पत्तेदार सब्जी, सलाद, मट्ठा, चटनी, मूंगफली एवं गुड़ की पट्टी।
6 बजे, शाम का 6 बजे चाय, भुना चना और लाई। 9 o'clock डिनर, अरहर की दाल, चावल, कद्दू की सब्जी, चटनी, हरी मिर्च, प्याज इत्यादि। ये जो सारणी बताई गई है ये ICMR द्वारा जारी की गई सारणी के ऊपर आधारित है। तो इसमें व्यक्ति अपनी वजन और हाइट के अनुसार डाइट को कम ज़्यादा कर सकता है। सेकंड नंबर पर आता है मध्यम क्रियाशील व्यक्ति, महिला और पुरुष के एक दिन की तालिका। एट 6 AM यानी प्रातः 6 बजे। तो यदि मध्यम क्रियाशील व्यक्ति है तो प्रातः 6 बजे 1 कप चाय, 2 मीठे बिस्कुट ले सकता है। प्रातः 8:30 भरवा पराठा, दही, चटनी, चाय या अंडा ब्रेड। सेकंड यानी 2 बजे के भोजन, 2 बजे का दोपहर का भोजन। दाल, हरी पत्तेदार सब्जी, मेथी की साग, चावल, रोटी, सलाद, पापड़, चटनी या कोई एक मौसमी फल। 5 बजे शाम, तली मूंगफली, बिस्किट या कचौड़ी, चाय इत्यादि। 9 बजे, काबुली चने, नेनुआ की सब्जी, सलाद, रोटी, कस्टर्ड इत्यादि। और रात्रि सोते वक्त 1 कप दूध। कम क्रियाशील व्यक्ति, 6 बजे प्रातः 1 कप चाय और बिस्किट। 8 बजे प्रातः ब्रेड, अंडा, मक्खन या दूध। 11:30 बजे मौसमी फल का रस। 2 बजे टमाटर का सूप, दाल, दही, सलाद, रोटी एवं मौसमी फल। 5 बजे शाम को भुने काजू, काफ़ी, वेफर्स एट्सेट्रा। और रात्रि को 9 बजे मटर पनीर की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद, चटनी एट्सेट्रा। एसेंशियल न्यूट्रिशंस, आवश्यक पोषक तत्व। ऊर्जा, शारीरिक क्रियाशील ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करती हैं। जितना व्यक्ति अधिक क्रियाशील होगा, ऊर्जा की उतनी ही अधिक उसे आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐच्छिक कार्यों के लिए विशेष रूप से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आधारीय उपापचयन की गति के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। अधिक क्रियाशील व्यक्तियों का BMR यानी बॉडी मास रेशो उनकी क्रियाशीलता से प्रभावित होता है। इस प्रकार अधिक क्रियाशील व्यक्ति को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन, क्रियाशीलता के अनुसार प्रोटीन की आवश्यकता भी प्रभावित होती है। अधिक क्रियाशील व्यक्ति के शरीर में ऊतकों में टूट फूट की क्रिया अधिक होती है और पुनर्निर्माण हेतु प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इस अवस्था में 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो शरीर भार के अनुसार प्रस्तावित की गई है। प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड का उपयोग किया जाना चाहिए। मिनरल्स, खनिज तत्व, अत्यधिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को खनिज लवणों की भी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त गर्मियों में अधिक पसीना निकलता है, अतः सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम व लोहे की हानि भी अधिक होती है। प्रोटीन की भांति अधिक ऊर्जा लेने से खनिज लवणों की आवश्यकता भी पूरी होती है। यदि विविध आहार का आयोजन किया जाता है, अतः कम ऊर्जा लेने वाले व्यक्तियों के आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह आहार कम लेते हैं, जिससे प्रोटीन व अन्य खनिज तत्व भी कम ले पाते हैं। बात करते हैं विटामिन की। ऊर्जा की आवश्यकता विटामिन की आवश्यकता को प्रभावित करती है, अतः अधिक ऊर्जा लेने वाले को अधिक मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होगी। कम क्रियाशील व्यक्तियों के आहार में विटामिन की मात्रा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए उन्हें कम ऊर्जा युक्त पदार्थ, फल व सब्जियां अधिक प्रयोग करनी चाहिए। अधिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को भी भोजन के सभी समूहों में से भोज्य पदार्थ अपने आहार में प्रयुक्त करने चाहिए, जिससे विटामिन की पूर्ति आवश्यकता अनुसार हो सके। प्रौढ़ पुरुषों के क्रियाशीलता के अनुसार पौष्टिक तत्वों की प्रतिदिन की आवश्यकता। यहाँ पर हम बात करेंगे, एक तरफ लिखेंगे, आपको टेबल बनाना है साथियों, जिसमें एक तरफ एक कॉलम में आएगा पौष्टिक तत्व, फिर अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील। यहाँ पर बात करिए हमने पुरुषों के लिए, इसी प्रकार महिलाओं के लिए एक टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो वीडियो को रोककर इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिएगा। कैलोरी की वैल्यू दे रखी है प्रतिदिन के हिसाब से। प्रोटीन, कैल्शियम, लौह लवण, विटामिन ए, कैरोटीन, थायमिन, राइबोफ्लोविन, नाइसिन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी और फैट यानी कि वसा। आगे चलते हैं साथियों। एक प्रौढ़ महिला की क्रियाशीलता के अनुसार पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता। तो यहाँ पर एक टेबल और दे रखी है। पौष्टिक तत्व, अधिक क्रियाशीलता, मध्यम क्रियाशीलता और कम क्रियाशीलता। कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम,
लो लवण, विटामिन ए, कैरोटीन, थायमिन, राइबोफ्लोविन, नाइसिन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी और वसा। तो इस तरीके से साथियों ये टेबल यहाँ पर जो बता रखी है वो आपको आपके प्रैक्टिकल फाइल में नोट डाउन करना होगी। तो ये था साथियों आपका न्यूट्रिशन और डाइटिशियन का प्रैक्टिकल नंबर 4। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथियों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं और लेकर आते हैं।